नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। चाहे आपकी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों की जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पहले से ही तैयार रखने हैं जिससे कि जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो तो उसमें आपको कोई भी इशू ना आए। अब इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको साथ में रखने हैं और साथ में आपको सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपीज जो आपका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में वो भी आपको अपने साथ में रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू है कि सर हमारा एडमिट कार्ड तो एग्जामिनेशन सेंटर पे ले लिया गया था, अब कैसे प्राप्त करें। तो आप जैसे ही अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे तो वहाँ पे अभी भी आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन है वो शो हो रहा है, शायद बाद में उसको रिमूव कर दिया जाए। तो अभी आप अपना एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आप रख लीजिए और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत रहेगी तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड। सेकेंड है मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो आपका किसी भी स्टेट बोर्ड से हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो वो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है 10+2 का, इसका मतलब है कि आपकी 10th की मार्कशीट हो और इसका मतलब है आपका 10+2 का। नेक्स्ट है डिटेल मार्कशीट, अगर किसी भी स्टेट में जैसे कि आपका होता है कि स्कोर कार्ड है वो अलग रहता है और आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग रहता है। तो अगर आपका अलग अलग है तो जो डिटेल मार्कशीट दी गई है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर आपकी एक ही है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका अलग अलग हैं तो आपको फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अलग रहेगा और मार्कशीट है वो अलग रहेगी, तो दोनों आपको साथ में लेके जाना है। थर्ड आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपने लास्ट आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। जो आपने किसी भी बोर्ड से जो लास्ट अटेंड कैंडिडेट्स है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा था 10+2, तो आपको 10+2 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको चाहिए होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। बाकी जो कोई जॉब नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा तो उसे कोई भी इसकी नॉन ऑब्जेक्शन एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट आपका फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये उन कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल हैंडीकेप है जो अथोराइज मेडिकल बोर्ड से जारी किया हुआ हो तो उनको उसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी के लिए है। तो SC और ST के लिए तो कोई डेट नहीं दी गई है कि कब से कब तक का वैलिड होना चाहिए आपका, बस केवल सेंट्रल का आपका होना चाहिए, स्टेट का यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सेंटर का आपके पास में SC ST OBC NCL और EWS कैटेगरी। OBC में 2 कैटेगरी होती है, एक तो OBC नॉन क्रिमिलियर, NCL का मतलब होता है नॉन क्रिमिलियर, और एक होता है OBC CL जो क्रिमिलियर होता है। तो OBC जो क्रिमिलियर कैटेगरी होता है उन्हें रिजर्वेशन में कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन OBC NCL का जिनके पास में सर्टिफिकेट है तो उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। बाकी EWS की कैटेगरी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इन सभी कैटेगरी के सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि एम्स है वो सेंट्रल बॉडी है, स्टेट बॉडी नहीं है, तो आपको सेंट्रल के सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, रेवेन्यू ऑफिसर से, तो इसमें रेवेन्यू ऑफिसर से जो नीचे की रैंक के हैं उनसे वैलिड नहीं होना चाहिए। जो तहसीलदार है आप उनसे बनवा सकते हैं या आपका सब डिविजनल ऑफिसर है उनसे भी आप बनवा सकते हैं। तो ये जो OBC NCL EWS कैटेगरी है इनकी डेट आपकी मेंशन की गई है, जो आपकी रिजल्ट वाली लिस्ट निकाली गई है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपका बना हुआ होना चाहिए। इशू डेट आपकी जब आप चेक करेंगे OBC NCL और EWS में तो वो आपकी इशू डेट है वो मायने रखेगी। अगर आपका उससे एक दिन पहले भी बना हुआ है वैलिड नहीं होगा, उसके एक दिन बाद में बना हुआ है तो भी वैलिड नहीं होगा, तो उस डेट के बीच में ही आपका बना हुआ है तो इससे उसे वैलिड माना जाएगा। डेट है वो आप जो आपकी लिस्ट निकाली गई है, जो कैंडिडेट के रोल नंबर हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे केवल उन्हीं के रोल नंबर दिए गए हैं, तो उस लिस्ट में आप अपना देख सकते हैं कि आपका अगर उस डेट के बीच में बना हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके अभी आज या कल में आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे ही अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करके फाइनल रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस में आप वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है अपलोड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का, लेकिन लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो वो लिंक है, हो सकता है कि आज शाम तक एक्टिव हो जाए या कल तक एक्टिव कर दिया जाए। तो आप उस पर क्लिक करके अपना अपलोड है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आप अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी का जो सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट बना हो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो जारी किया जाएगा। आप अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल करेंगे कि कौन सी कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं। आप कम मार्क्स में किस तरीके से अपने लिए कॉलेज आप अपने लिए निश्चित कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको काउंसलिंग में फॉलो करनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो कॉलेज है अपने लिए कंफर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से स्मार्टनेस दिखाते हैं कैंडिडेट की, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने लिए कॉलेज है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको काउंसलिंग में अच्छे से समझनी है। बाकी अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको काउंसलिंग में पूरी हेल्प की जाएगी कि किस तरीके से आपको अपनी कॉलेज चॉइस फिल करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करके वहाँ से भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट है आप अपनी अभी से ही तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई भी इशू ना आए। और बाकी कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों समय समय पर मैं चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।